बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फ़खर ज़मान। आप देख रहे हैं FP न्यूज़। ज़ियाउद्दीन बोर्ड से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एफिलेटेड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उन तमाम के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं और स्पेशली मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज़ियाउद्दीन बोर्ड की जो मेन इंतज़ामिया है, डॉक्टर आसिम साहब, डॉक्टर निदा साहिबा, डॉक्टर नासिर अंसार साहब, कंट्रोलर आयशा हसन साहिबा, हमारे न्यू जो अभी सेक्रेटरी बोर्ड बने हैं शहबाज नासिम साहब, इन तमाम तक इस वीडियो को लाजमी पहुंचाइएगा ताकि एफिलेटेड स्कूल्स और कॉलेजेस के जो इश्यूज़ हैं वो क्लियर हो सकें। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं हाजिर खिदमत हूँ। एनुअल 1 मैट्रिक के इम्तहानात का इख्तिताम हो चुका है और एनुअल 1 के इंटर के इम्तहानात का सिलसिला जारी है। इसमें प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग, आर्ट्स, कॉमर्स और जनरल साइंस, जिसको हम कंप्यूटर साइंस भी कहते हैं, तमाम फैकल्टीज़ के पेपर्स हो रहे हैं। इस बार बोर्ड की तरफ से थोड़ा सा रवैया चेंज किया गया, जिसका नुकसान हज़ारों स्टूडेंट्स को हुआ, स्कूल्स को हुआ, कॉलेजेस को हुआ, और एक जो रेपुटेशन थी स्कूल्स की या कॉलेजेस की वो भी मुतासिर हुई, साख ख़राब हुई। मामला कुछ इस तरह से है कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने पिछले साल एग्ज़ाम से पहले तक पोर्टल एक्टिव रखा हुआ था और जो भी इश्यूज़ आ रहे थे किसी भी किस्म के, वो चाहे वाउचर के हवाले से थे या फिर जो डेटा दिया गया था एनरोलमेंट के वक्त, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्शन थी या करेक्शन वगैरह थी, वो सब कुछ एग्ज़ाम से 2 दिन पहले तक जारी था। लेकिन इस बार अचानक से ज़ियाउद्दीन बोर्ड ने अपना रवैया चेंज कर दिया, तरीक़ाकार चेंज कर दिया और एग्ज़ाम से कमोबेश 20 दिन पहले, जी बिल्कुल एग्जैक्ट 20 दिन पहले पोर्टल बंद कर दिया, जिसकी वजह से ना तो जो ऑब्जेक्शन से वो क्लियर हो सकी और कुछ बच्चे इन्वॉल्वमेंट में थे जो एग्ज़ामिनेशन में जाने से रह गए और कुछ एग्ज़ामिनेशन में थे जो वेरिफिकेशन प्रोसेस में ही फंस कर रह गए। तो इन तमाम वजूहात की वजह से मैट्रिक में भी और इंटर में भी कई स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल में वो अगर हम ओवरऑल कराची की बात करें तो हज़ारों में ये स्टूडेंट्स शुमार होंगे, उनका एग्ज़ाम 1 रह गया। बोर्ड ने तो बहुत ही आराम से कह दिया जी कि 2 महीने 3 महीने बाद एनुअल 2 होगा नवंबर में, आप उसमें इस बच्चे को अपेयर कर लीजिएगा और यही जो इसकी इनरोलमेंट है या जो वाउचर फिल हैं वही एक्सेप्टेबल होंगे। लेकिन ज़ियाउद्दीन बोर्ड को ये भी सोचना होगा कि जो एफिलेटेड स्कूल्स और कॉलेजेस हैं वो दिन रात मेहनत करके स्टूडेंट्स को, उनके पेरेंट्स को ज़ियाउद्दीन बोर्ड के बारे में एग्री करके इस बोर्ड को आगे बढ़ाने में और इस बोर्ड को कामयाब करवाने में मददगार और मुआविन है। तो बोर्ड को भी ये चाहिए, बिलखुसूस मैं डॉक्टर आसिम साहब से दरख्वास्त करूँगा, डॉक्टर निदा साहिबा से दरख्वास्त करूँगा कि वो इन चीज़ों पे सोचें और सिर्फ ये ना देखें कि ज़ियाउद्दीन बोर्ड का फ़ायदा किस चीज़ में है और ज़ियाउद्दीन बोर्ड को आसानियाँ किस में हैं, और इस बात को भी लाजमी मद्देनज़र रखें कि जो ज़ियाउद्दीन बोर्ड से एफिलेटेड स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, जो इदारे हैं, उनकी बेहतरी के लिए भी सोचें। और फ़ीसों में हूशरबा इजाफ़ा किया गया, इस बार इंतहाई हद तक फ़ीसें बढ़ा दी गई। पहले ये था कि 15 जून तक ये कहा गया था कि फ़ीसें जो हैं वो नहीं बढ़ेंगी, लेकिन फिर उसके बाद छुट्टियों के दौरान, ईद की छुट्टियां हैं और छुट्टियों के दौरान ही एक नोटिफिकेशन आता है और उसमें यकदम से फीसेस भी बढ़ा दी जाती हैं। टाइम भी 15 जून से ख़त्म कर दिया जाता है, उसको 30 मई पे ले आया जाता है और फिर दोबारा 5 जून तक टाइम दिया गया, उसमें भी 2-2, 3-3 हज़ार रुपये इन्वॉल्वमेंट और एग्ज़ामिनेशन में इजाफ़ा कर दिया गया। तो खुदारा इस तरह की चीज़ें ना करें। ज़ियाउद्दीन बोर्ड देखें अब अपनी डगर पे चल गया है और इसमें हर साल इजाफा हो रहा है स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट में,
تو میں ڈاکٹر عاصم صاحب سے، ڈاکٹر ندا صاحبہ سے، جو ایگزیکٹو ہیں ناصر انصار صاحب، ان سے، کنٹرولر عائشہ حسن صاحبہ، ان تمام سے جتنے بھی ضیاء الدین بورڈ کے مین ذمہ داران ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ آپ لوگ تھوڑا سا اس چیز کو سوچیں. جب آپ کوئی فیصلہ کرنے لگیں، کوئی بھی قدم اٹھانے لگیں، تو اسکولز اور کالجز کے آنرز کی ایک کمیٹی بنا لیں، ان سے کم مشورہ کر لیا کریں. کیونکہ آپ لوگوں کا ایک نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سینکڑوں ایفیلیٹڈ اسکولز اور کالجز پر اثر انداز ہوتا ہے، اور پھر کسی بھی ایک بچے کو انڈیویجولی سمجھانا بہت زیادہ مشکل ہے. تو برائے مہربانی ڈاکٹر عاصم صاحب، ڈاکٹر ندا صاحبہ، ڈاکٹر ناصر انصار صاحب، آپ لوگ ایک کمیٹی تشکیل دیں جس میں ایفیلیٹڈ اسکولز اور کالجز کے سربراہان کو رکھیں. جو بھی آپ لوگوں کا فیصلہ ہوا کرے اس کمیٹی کے سامنے رکھا کریں، تاکہ بورڈ اور ایفیلیٹڈ اسکولز اور کالجز ہیں، ان کا اعتماد آپس میں بحال رہے. اور کوئی بھی اگر اس قسم کی چیز سامنے آتی ہے، جیسے اب آئی ہے کہ اینول 1 سے اینول 2 میں کئی اسٹوڈنٹس جو ہے وہ شفٹ کر دیے گئے، تو اس طرح کے معاملات آئندہ نہ ہوں. اور اگر ان کیس ہو بھی جاتے ہیں، اسکول اور کالجز آنرز کی علم میں پہلے سے یہ بات ہو، اور وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو اور ان کے پیرنٹس کو اعتماد میں لے سکیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.